नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधय में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम राज्य सरकार का पार्ट शुरू कर चुके हैं। राज्य सरकार में हमने व्यवस्थापिका कंप्लीट किया, कार्यपालिका का हमने एक पार्ट राज्यपाल कल कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की। किसकी बात करेंगे? राज्य मंत्री परिषद की। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो जैसा कि हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था, केंद्र सरकार में जैसे मंत्री परिषद पढ़ी थी, उसी प्रकार इसी के कार्य यहाँ पर होंगे। ध्यान रखना, उसी के प्रकार इसी के कार्य होंगे। अब बात करें राज्य मंत्री परिषद की, तो पहली बात समझ लेना, मंत्री परिषद क्या है? ये क्या है? वास्तविक, क्या है? वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। कौन? मंत्री परिषद। वास्तविक कार्यपालिका कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो? वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्यों कह सकते हो? वास्तविक कार्यपालिका कहने का रीजन यही है कि जो राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं, वो शक्तियां कौन काम में लेता है? कौन काम में लेता है? आपकी मंत्री परिषद। कौन काम में लेता है? मंत्री परिषद। अब राज्य मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल में? 164 अनुच्छेद कौन सा? 164। अनुच्छेद कौन सा? 164। याद रखना आपको, अनुच्छेद 164 में किसका? मंत्री परिषद का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? मंत्री परिषद का प्रावधान है। अब ध्यान रखना, अब जो राज्य मंत्री परिषद है, ध्यान से सुनना, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ध्यान रखना, उत्तरदायी। ये छोटे क्वेश्चन यहां से आते हैं काफी ज्यादा। विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्री परिषद कह सकते हैं आप क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। किस अनुच्छेद में इसका संदर्भ दिया गया है? 164 में। किसमें दिया गया? 164 में। उत्तरदायी किसके लिए रहती है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद के नहीं रहेगी। किसके नहीं रहेगी? विधान परिषद के नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी बात। अब शुरू करते हैं इसका गठन। शुरू करते हैं इसका गठन। मैं शुरू कर रहा हूं, इसका गठन शुरू कर रहा हूं। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का गठन शुरू करेंगे हम। क्या करेंगे? गठन शुरू करेंगे। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहला पार्ट इसमें क्या आएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। वापस वही आर्टिकल 164। कौन सा आर्टिकल? 164। अब ध्यान करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति समझना, कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करेगा? आपका राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। ध्यान से समझना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। और किसको करेगा राज्यपाल? देखो, किसको नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री? ध्यान से सुनना, बहुमत दल के नेता को। बहुमत दल के नेता को। किसको? बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेगा। किसको? बहुमत दल के नेता को। और कई बार परिस्थितियां और भी कठिन आ जाती है, तो अपने विवेक के अनुसार भी कर देता है। विवेक के अनुसार, विवेक के अनुसार भी क्या कर सकता है? ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। कौन? राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ठीक है, बहुमत दल का नेता हो गया, और विवेक के अनुसार ये इसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किस आर्टिकल में? 164 में। किसकी? 164 में। दूसरा आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं, मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन। मंत्रियों की चयन की बात करें तो कौन कौन से मंत्री इसमें होंगे? ये बात कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन सिफारिश कौन करेगा? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की कह सकते हो, मुख्यमंत्री के परामर्श से। मुख्यमंत्री के परामर्श से। किसके? मुख्यमंत्री के परामर्श से। ये तय कौन करता है कि मंत्री कौन होंगे? कौन तय करता है? परामर्श तो लेता है मुख्यमंत्री से, लेकिन तय कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। कौन तय करता है? राज्यपाल।
मैं बता दूं आपको, जितने भी मंत्री होंगे उनको शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा शपथ? आपका राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ किन किन की मिलती है देखो ध्यान से सुनना। एक तो पद की, एक आपकी गोपनीयता की। किसकी? पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की। पद की शपथ यानी वो अपने पद पर कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। गोपनीयता यानी जितने भी कार्य होंगे उनके वो अपने गोपनीय तरीके से कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से? गोपनीय तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात करें मंत्रियों का चयन हो गया। यहाँ पे बहुमत दल का नेता हो गया। मंत्रियों का चयन, मंत्रियों के चयन में दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ध्यान सुनना, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? ध्यान सुनना, इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? किसकी? मंत्रियों की संख्या। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मंत्रियों की संख्या इंपॉर्टेंट चीज है। मंत्रियों का चयन पार्ट चल रहा है। पहला मंत्रियों का चयन यानी कौन कौन मंत्री बनेंगे ये डिसाइड हो गया। दूसरा मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन के तहत यह कह दिया गया, क्या बताया गया कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? कितनी संख्या होगी? तो ध्यान से सुनना, विधानसभा का 15%। कितना? अधिकतम कितनी? 15%। कितनी होगी? अधिकतम 15%। ये ध्यान से नोट कर लेना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्य मंत्री परिषद, या सीधा पूछ सकते हैं मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? विधानसभा का 15%। यहाँ का अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा भी रख सकते हो आप। अगर लोकसभा की पूछें, अगर केंद्र में पूछे तो लोकसभा का, केंद्र में पूछे तो किसका? लोकसभा का। केंद्र का पूछे तो किसका कह सकते हो? लोकसभा का 15%। लोकसभा का 15%। बहुत बढ़िया। बात करें तो विधानसभा के कितने? अधिकतम 15% होंगे। कितने होंगे? 15%। तो देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ 15% कैसे होंगे। ध्यान से सुनना, देखना है ना, ये नोट कर लेना एग्जाम से 15% में निकाल के बताता हूँ आपको। मान लो कि राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान में। तो कितने मंत्री बन सकते हैं? ध्यान से सुनना, राजस्थान की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? पहले विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200। कितने हैं? 200। तो 200 का आपको 15% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 15%। क्या ज्ञात करना है? 15%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कितने आए? 30। तो राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 30 ही मंत्री बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 30। कितने बन सकते हैं? 30। न्यूनतम की बात आपके यहाँ नहीं की गई, लेकिन बता दो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम हो सकते हैं 12। कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 12 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 12। ठीक है, ये आ गया आपका मंत्रियों का चयन। एक क्वेश्चन ध्यान करना, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लेना, हैश लगा लेना यहाँ पे। कैसे? देखो, जब मंत्रियों का चयन किया जाता है, किसका? मंत्रियों का। मंत्रियों का जब चयन किया जाता है, क्या किया जाता है? चयन। तब मुख्यमंत्री कौन सी बात ध्यान रखता है? जब मंत्रियों का चयन किया जाता है तो मुख्यमंत्री किन बातों को ध्यान में रखेगा? व्यवहारिक दृष्टि से मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से किन बातों को ध्यान रखेगा? मंत्रियों का चयन करते समय मुख्यमंत्री किन बातों का ध्यान रखेगा? तो पहली बात ध्यान रखना कि क्या हो सके, सभी वर्गों क्षेत्रों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। सभी वर्गों या क्षेत्रों को न्याय संगत क्या प्राप्त हो? प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? प्रतिनिधित्व। ध्यान से सुनना, ये कैसे? सभी वर्ग यानी जितने भी अपने यहाँ पर वर्ग हैं, राज्य में जितने भी वर्ग हैं, कोई सा भी वर्ग है, मान लो
निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, या समुदाय से मान लें, वर्ग कितनी प्रकार से आप मान सकते हैं, SC है, ST, OBC है, जनरल है, जितने भी वर्ग हैं। क्षेत्रों यानी मान लो कि कोई दुर्गम इलाके हैं, या मान लो कोई शहरी क्षेत्र है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, मान लो अशिक्षित क्षेत्र है, शिक्षित क्षेत्र है, जो भी आप माने उस हिसाब से उन सभी को क्या मिल सके, न्याय संगत प्रतिनिधित्व मंत्री परिषद में मिल सके, जिसके कारण क्या कर सके, वह अपने वर्गों का, अपने क्षेत्रों का क्या कर सके, वैसे तो सारों का करना चाहिए, लेकिन सभी वर्गों को, क्षेत्रों को उचित ढंग से प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरी बात क्या ध्यान रखता है मंत्री परिषद, मंत्रियों का चयन करते समय दूसरी बात ध्यान रखता है कि मुख्यमंत्री अपने दल से, किससे, अपने दल से ही मंत्रियों का निर्माण करता है। किसका, अपने दल से ही मंत्रियों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्यों करता है, ध्यान से देखना, क्यों करता है, क्योंकि सारी मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। क्या कर सके, मंत्री परिषद इकाई के रूप में कार्य कर सके। किसके रूप में, एक मंत्री परिषद इकाई के रूप में, यानी एक तरीके से कार्य कर सके, सभी मंत्री मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपकी थी मंत्रियों का चयन करते समय प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट पढ़ते हैं मंत्रियों की योग्यता। क्या पढ़ेंगे, मंत्रियों की योग्यता। मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता की बात करें तो वही वापस विधानसभा के सदस्य वगैरह तो होने चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए इसके अंदर ध्यान रखना कि वह किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। इस बात को समझे कैसे, किसी एक सदन का सदस्य कैसा होना चाहिए। मान लो आपकी विधानसभा है, क्या है, विधानसभा, आपकी विधान परिषद, तो ध्यान कर लेना 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर या तो उसको विधानसभा की या उसको विधान परिषद की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, या तो कितने में, 6 माह में, किसकी, विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता लेना आवश्यक है। किस प्रकार कि मान लो कोई चुनाव हो रहे हैं, मान लो विधानसभा चुनाव हुए, मान लो कोई कैंडिडेट था, चुनाव हार गया, लेकिन मुख्यमंत्री चाहता था कि ये भी क्या मंत्री परिषद में हिस्सा हो, तो या उसको कहां से लाए, वो विधान परिषद से लाए। कहां से लाए, विधान परिषद से। तो ये इंपॉर्टेंट है मंत्रियों की योग्यता समय कि वह किसी भी एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर से क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी, विधानसभा की या विधान परिषद की। अगर मान लो वो नहीं ले पाता है सदस्यता, तो मान लो सदस्यता नहीं ले पाया वो, तो क्या होगा, मंत्री बन भी गया तो 6 माह के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा या उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये थी मंत्रियों की योग्यता। क्या थी, मंत्रियों की योग्यता। अगला बढ़ते हैं मंत्रियों का कार्य विभाजन। क्या, मंत्रियों का कार्य विभाजन, मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों के कार्य विभाजन की बात करें तो क्या होते हैं, मंत्रियों के अलग अलग क्या होते हैं, विभाग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग विभाग। क्या होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग विभाग। जैसे कैसे, मान लो शिक्षा विभाग हो गया, कौन सा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, और मान लो कई हैं, जल विभाग हो गया या ऊर्जा विभाग हो गया। ये अलग अलग विभाग है ना, अलग अलग विभाग। इनके क्या होते हैं कि अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं कि आपको शिक्षा में कार्य करना है, आपको स्वास्थ्य में कार्य करना है, आपको ऊर्जा में कार्य करना है। तो ये विभागों का बंटवारा किया जाता है। विभागों का क्या जाता है, बंटवारा, जिससे एक आदमी अच्छे से कार्य कर सके। और ये भी ध्यान रखना, कई बार 2 विभाग एक मंत्री को भी दिए जा सकते हैं, 2 विभाग एक मंत्री को भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो मंत्रियों द्वारा शपथ, मंत्रियों की शपथ,
शपथ की बात करें, मैंने पहले बता भी दी, वापस बता दूं। दो प्रकार की शपथ लेते हैं, एक पद की, एक तो पद की, एक गोपनीयता की। किसकी लेते हैं? एक पद की, एक गोपनीयता की। पद की शपथ कैसे कि पद की शपथ की बात करें तो कहते हैं कि वह अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। पद पर क्या करेंगे? कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। और जो भी आपके जितने भी कार्य होंगे वो क्या होंगे? गोपनीयता के तरीके से, यानी सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसा नहीं गोपनीय पूरे मामले रखेंगे। गोपनीय कैसे रखेंगे कि मान लो कि कोई ऐसा मुद्दा है जो राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हो तो वो शेयर नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी इनकी आलोचनाएं हो, वो शेयर आपके सामने नहीं करेंगे। दो प्रकार की शपथ लेते हैं, ध्यान रखना। शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। किस किस की? एक पद की, दूसरी गोपनीयता की। पद की शपथ कैसे कि वे अपने पद पर कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें। गोपनीयता यानी जितने भी कार्य उनके होंगे सुरक्षा की दृष्टि से वो क्या रखे जाएंगे? गोपनीय तरीके से रखे जाएंगे। अब आता टॉपिक अपना मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां की बात करें तो मंत्रियों की श्रेणियां होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं अपन यहाँ पे। पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है राज्य मंत्री। क्या होता है? राज्य मंत्री। तीसरा होता है आपका, कह सकते हो, उप मंत्री। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, आगे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उप मंत्री। तीन प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है। सर्वोच्च कैटेगरी की बात करें तो कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कौन रहेंगे? कैबिनेट मंत्री। फिर कौन रहेंगे? राज्य मंत्री। फिर कौन रहेंगे? उप मंत्री। अब मैं बता दूं, जो विभाग हैं यानी जो स्वतंत्र विभाग के मालिक होंगे, ये कौन होंगे? यहाँ पे वापस थोड़ा दिखने का प्रॉब्लम, यह देखना, ये स्वतंत्र विभाग, इनके पास क्या रहेगा? स्वतंत्र विभाग रहेगा। क्या रहेगा? स्वतंत्र विभाग। किसके पास? कैबिनेट मंत्री। यानी जो विशेष विभाग है, मान लीजिएगा गृह विभाग है, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, ये इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास रहेंगे। राज्य मंत्री यानी इनके नीचे कार्य करेंगे। किसके? कैबिनेट मंत्री, यानी इनकी सहायता करेंगे। फिर आपके उप मंत्री किसके लिए? ये इनके लिए। और ये दोनों मिलकर किसके लिए कार्य करेंगे? ये दोनों मिलकर इसके लिए कार्य करेंगे। किसके लिए? कैबिनेट मंत्री के लिए। किसके लिए? कैबिनेट मंत्री के लिए। पिछले वीडियो में, जो केंद्र सरकार की वीडियो में, मैंने अच्छी से समझाया आपको कैबिनेट मंत्री किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये मंत्रियों की श्रेणियां हो जाती है, तीन प्रकार की श्रेणियां हैं। ध्यान रखना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में सारे टॉपिक सेम चलते हैं, मात्र आप कह सकते हैं 5% का अंतर है कार्यों के विषय के मामले में, और बाकी सेम चलेंगे आपके, ठीक है। तो मंत्री तीन प्रकार की श्रेणियां होगी इनकी। अब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल की बात करें तो मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल देखिएगा। सामान्य कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। अब ध्यान करना, मंत्रिपरिषद सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया 5 साल से पहले, तो मंत्रिपरिषद को हटना होगा या इस्तीफा देना होगा। और ध्यान से समझना, चाहे एक मंत्री पर ही, किस पे? एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया। क्या आ गया? अविश्वास प्रस्ताव। तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल क्या समझ जाएगी? स्वतः ही भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतः ही भंग हो जाएगी। ध्यान रखना, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कब तक है? जब तक उनसे विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विश्वास मत। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद 5 साल के लिए कोई जरूरी नहीं है, वो उससे पहले ही क्या हो जाएगी? हटना पड़ेगा, उसको भंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपका था कार्यकाल। अब मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, सामूहिक यानी समूह के रूप में, किसके रूप में, समूह के रूप में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, मैंने आपको बता भी चुका हूं पहले भी, ये रहेगी विधानसभा के, किसके, ध्यान सुनो ना, विधानसभा के प्रति, किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। अब आप कहोगे सर विधान परिषद का इसमें रोल है क्या, है, बिल्कुल रोल है, थोड़ा सा है, छोटा सा। विधान परिषद क्या कर सकती है, विधान परिषद क्या कर सकती है, विधान परिषद क्या कर सकती है, इनको नियंत्रित कर सकती है, क्या कर सकती है, सिर्फ नियंत्रित कर सकती है, क्या कर सकती है, नियंत्रित। नियंत्रित किससे करेगी, इसके अंदर कई प्रकार के प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, या प्रश्न पूछकर, या आपकी आलोचना कर क्या करके, आलोचना कर, ये सारे के सारे चीजें लेकर क्या कर सकती है, विधान परिषद नियंत्रित कर सकती है। तो सर विधान परिषद गौण कैसे हुई, विधान परिषद क्या कर सकती है, ध्यान समझना, विधान परिषद क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती है, ध्यान रखना, कर तो काम ये सकती है, सिर्फ नियंत्रित कर सकती है, क्या नहीं कर सकती विधान परिषद। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि विधानसभा की बदौलत विधान परिषद गौण क्यों है, तो आपको क्या बताना है कि क्या नहीं कर सकती, ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, क्या नहीं ला सकती, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। कौन नहीं ला सकती, आपकी विधान परिषद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, क्या नहीं ला सकती, अविश्वास प्रस्ताव। बाकी नियंत्रित करने का कार्य किया जा सकता है, आपके जो मंत्रिपरिषद का निर्माण है वो विधान परिषद से हो सकता है, किससे हो सकता है, विधान परिषद से इसका निर्माण हो सकता है। विधान परिषद इसको नियंत्रित कर सकती है, किसके द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्न पूछकर, आलोचना करके। लेकिन होगा क्या नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव कभी पारित नहीं कर पाएगी, कौन, विधान परिषद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते इन्हीं को वही मिलेंगे जो कौन तय करेगी, आपकी विधान मंडल, या जहां पे विधान मंडल नहीं है वहां पे कौन करेगी, विधानसभा, कौन करेगी, विधानसभा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी रहेगी इसकी, अलग अलग राज्यों में क्या रहेगी, अलग अलग कैटेगरी रहेगी, ठीक है। तो आपकी ये राज्य मंत्रिपरिषद कंप्लीट हुई, कौन सी, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद आपकी कंप्लीट है। तो हमने रिवाइज कर लिया राज्य मंत्रिपरिषद, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल 164 संविधान संशोधन 164 अनुच्छेद के तहत करता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। इसके अंदर टॉपिक में देखना, मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली की बात करें तो मंत्रिपरिषद पहले क्या करती है, इकाई के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में करती है, इकाई के रूप में, किसके रूप में, इकाई के रूप में। दूसरा बताऊंगा मैं अभी आपको, इकाई के रूप में किस प्रकार, इकाई के रूप में कार्य किस प्रकार करेगी कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करेगी, जिसके तहत पूरे राज्य में एक प्रकार की नीतियों को निर्धारित किया जा सके। क्या किया जा सके, एक नीतियों के रूप में निर्धारित किया जा सके। दूसरी बात मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली के अंदर करेंगे, मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री बैठकें आयोजित करता है। क्या करता है, बैठक, क्या करता है, आयोजित, बैठक आयोजित करता है। क्या करता है, बैठक आयोजित करता है। कब करता है, सप्ताह में करता है, एक सप्ताह में कर देता है, सप्ताह में एक बार कर सकता है। कितने कर सकता है, एक बार। और मुख्यमंत्री का अगर कोई विशेष अनुरोध हो तो ये बैठक सप्ताह से पहले भी हो सकती है। क्या हो सकती है, सप्ताह से पहले भी हो सकती है। मुख्यमंत्री कौन करता है, मुख्यमंत्री। अध्यक्षता भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री। कौन करेगा, मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री उपस्थित न हो तो कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री द्वारा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री निर्धारित वरिष्ठ मंत्री। कौन, वरिष्ठ मंत्री कर सकता है। कौन कर सकता है, वरिष्ठ मंत्री। कौन कर सकता है, वरिष्ठ मंत्री। मुख्यमंत्री बैठक आयोजित करता है। सप्ताह में कितनी बार बैठक होनी चाहिए, सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। कितनी बार, एक बार। सप्ताह में कितनी बार, सप्ताह में एक बार बैठक होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए, एक बार। और उससे पहले भी बुला सकता है, ध्यान रखना। क्या कर सकता है, उससे पहले भी बुला सकता है। कौन, मुख्यमंत्री बैठक, अगर जरूरी हो।
और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कोरम की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? कोरम की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से बोलना ये वर्ड कोरम, कोरम को कहें तो गणपूर्ति। क्या कहें? गणपूर्ति। क्या कहें इसको? गणपूर्ति कह सकते हैं। गणपूर्ति यानी आपकी जो मीटिंग है या आप कह सकते हो जो बैठक है उसको शुरू करने के लिए किसी प्रकार की संख्या निर्धारित नहीं है। क्या नहीं है? संख्या निर्धारित नहीं है। क्या नहीं है? संख्या निर्धारित नहीं है। संख्या निर्धारित नहीं है। गणपूर्ति संख्या निर्धारित नहीं। कैसे? कि मान लो मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों को एक साथ लेकर बैठक कर सकता है। क्या कर सकता है? सारे मंत्रियों को लेकर एक साथ बैठक कर सकता है, या मुख्यमंत्री समझे तो 2 मंत्री ले सकता है, या समझे तो वो 3 ले सकता है। उसकी इच्छा पर है कि वो किसको यहाँ पे रखेगा, इसके अनुसार वो क्या कर सकता है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। गणपूर्ति अगर बात करें तो टॉपिक है आपके, गणपूर्ति की बात करें तो किसी बैठक को, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, यानी किसी कार्रवाई, किसी बैठक की कार्रवाई को शुरू, किसी बैठक की कार्रवाई को जो वैधानिकता प्रदान होती है, वैधानिकता प्राप्त होती है, उसके लिए आवश्यक है कि जो सदन है उसके कम से कम कितने सदस्य? 10% सदस्य वहां मौजूद हो। कितने प्रतिशत सदस्य? 10% सदस्य मौजूद हो। उसे हम क्या कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम। अब हम कार्यप्रणाली में अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि सारे के सारे मंत्री हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से। सामूहिक उत्तरदायित्व भावना से कार्य करते हैं। इससे सामूहिक उत्तरदायी भावना से। किस प्रकार? मान लो एक मंत्री ने भी निर्णय लिया। किसने लिया है? एक मंत्री ने। मान लो कोई बैठक है, तो किसी बैठक में एक मंत्री ने निर्णय लिया और वह सभी को मंजूर हो गया कि मान लो, लेकिन 2-3 को नहीं हुआ, तब भी वो क्या नहीं कर सकते? विरोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? विरोध। क्योंकि ये क्या करेंगे? सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे। किस लिए? कि मंत्री परिषद सारी की सारी किस प्रकार कार्य कर सके? एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। किस रूप में कार्य कर सके? एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, जिससे जनता को ये आभास न हो कि मंत्री परिषद में किसी प्रकार की कोई कह सकते हो डिस्टर्बेंस है या विरोधाभास है। ठीक है, कि सारे के सारे इस प्रकार कार्य करते हैं। तीसरा, आगे बात करें तो मंत्रियों, जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली की बात करें तो अगला क्या होता है कि ये क्या होते हैं? अपने पद और गोपनीयता से कार्य करते हैं। किस प्रकार? पद और गोपनीयता से। पद की बात करें तो कर्तव्यनिष्ठा वापस आएगी। गोपनीयता यानी वो अपने कार्य की सुरक्षा की दृष्टि से क्या रखेंगे? गोपनीय रखेंगे। क्या रखेंगे? गोपनीय रखेंगे। अगला, सभी निर्णय एक मत से स्वीकार किए जाएंगे। जो सभी निर्णय हैं, जितने भी सभी निर्णय एक मत से स्वीकार, सभी निर्णय क्या किए जाएंगे? एक मत से स्वीकार किए जाएंगे। एक मत से स्वीकार करने की बात कहें तो जितने भी निर्णय होते हैं वो सारी की सारी मंत्रिपरिषद क्या कर सकती है? मंत्रिपरिषद क्या करती है? एक मत से स्वीकार करते। एक मत से स्वीकार करने का अर्थ, मान लो वापस वही चीज आनी है यहाँ पे कि मान लो किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया, मान लो 30 मंत्री थे, 30 में से 25 मंत्रियों को उस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 को दिक्कत है, फिर भी क्या करेंगे कि सभी निर्णय क्या करेंगे? एक मत से स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो निर्णय कर दिया वो भी क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। उसकी आलोचना ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इकाई के रूप में कार्य, किसके रूप में कार्य करेंगे? एक इकाई के रूप में। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अगर आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य की बात करें तो सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 163 में क्या होगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल अपनी अधीनस्थ शक्तियों का, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसका प्रयोग? अपनी शक्तियों का प्रयोग किससे करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। किसके माध्यम से?
अधीनस्थों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अधीनस्थों के माध्यम से। और अधीनस्थ कौन हुए? अधीनस्थ हुए कौन? अधीनस्थ हुए कौन? ये हुए मंत्रिपरिषद। कौन हुई? अधीनस्थ। यानी राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 163 ये कहता है। क्या कहता है? 163 ये कहता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कौन से होंगे? मंत्रिपरिषद। कह सकते हो कौन होंगे? मंत्रिपरिषद। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि मंत्रिपरिषद क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है? सहायता। किसकी? राज्यपाल। किसकी सहायता करती है? राज्यपाल की। किसकी सहायता करती है? राज्यपाल की। कैसे? यानी जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कार्य हों, उसके अगर बात करें कार्यों के ऊपर, मान लो कि किसके नाम से होंगे? किसके नाम से? कार्यों के नाम किसका रहेगा? राज्यपाल। किसका रहेगा? राज्यपाल का। लेकिन करेगा कौन कार्य? वास्तविक रूप में कार्य करेगा कौन? मंत्रिपरिषद। करेगा कौन? वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में कार्य कौन करेगा? वास्तविक रूप में कार्य करेगी आपकी मंत्रिपरिषद। कौन करेगी? मंत्रिपरिषद। तो ये आप डायग्राम नोट कर लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद कार्य करती है, अपने जो शक्तियां हैं राज्यपाल द्वारा मिलेगी उनका प्रयोग करती है वास्तविक रूप में। और राज्यपाल क्या करता है? सिर्फ वैधानिक प्रदान है। क्या है? सिर्फ वैधानिक प्रदान है। नाम उसका रहता है। काम कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं पहली शक्ति। कौन शक्ति? पहली शक्ति। पहली शक्ति की बात करें तो पहला होगा शासन की नीति निर्धारित करना। क्या? शासन की नीति निर्धारित करना। क्या करना? नीति निर्धारित करना। शासन की नीति निर्धारित करना यानी शासन किस प्रकार से चलेगा। मान लो जितने भी विभाग हैं आपके, शिक्षा में कौन सी नीति होगी आपकी? स्वास्थ्य में कौन सी नीति होगी? या जितने भी विभाग हैं, मैंने 2 विभाग लिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी गृह मंत्रालय, जितने भी, इनमें नीति क्या रहेगी? यानी किस प्रकार से आप जनता के हित में कार्य करेंगे, वो कौन से नियम होंगे जिसके द्वारा आप कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके क्या करते हैं? अपना एजेंडा तय करते हैं, नीति तय करते हैं। क्या करते हैं? नीति। कार्य सूची बनाते हैं, इस प्रकार से ये कार्य कंप्लीट करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आपका होता है शासन की नीति निर्धारित करना। क्या करता? नीति निर्धारित करना। ठीक है। दूसरा, जितने भी आपके उच्च पद होते हैं, क्या होते हैं? उच्च पद। क्या होते हैं? उच्च पद। उच्च पदों पर क्या होता है? उच्च पदों पर क्या होता है? उच्च पद पर जो राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जो राज्यपाल नियुक्ति करता है उसके अंदर परामर्श किसकी होती है? परामर्श या कह सकते हो वास्तविक क्रियान्वयन की किसकी होती है? आपकी मंत्रिपरिषद की होती है। किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की। कौन कौन से पद भाई? देखिए, एक तो राज्य लोक सेवा आयोग। कौन सा? राज्य लोक सेवा आयोग। ध्यान से, राज्य लोक सेवा आयोग। दूसरा समझ लीजिए महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल वहां होता है, केंद्र सरकार में यहाँ पर होगा। इन दोनों की नियुक्ति वैसे तो करता कौन है? इन दोनों की नियुक्ति वैसे देखें तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें तो इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? ये तो सैद्धांतिक मामला है, संवैधानिक। लेकिन वास्तविक देखें तो कौन करता है? मंत्रिपरिषद। कौन करता है? मंत्रिपरिषद। राज्य लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता की नियुक्ति तो परामर्श किसका लिया जाता है? आपकी मंत्रिपरिषद। किसका लिया जाता है? मंत्रिपरिषद। अगली शक्ति देखते हैं इसके हम। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। किसमें? विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल के शासन के प्रतिनिधित्व की बात करें तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद आपकी विधानसभा। किसमें? विधानसभा और आपकी विधान परिषद। ध्यान रखना, विधानसभा और विधान परिषद में अपनी नीतियों को बताती है और अपने कार्यों को भी रखती है।
विधानसभा में रखी है, विधान परिषद में भी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? मंत्री परिषद। हमने पहले बात कर चुके हैं, विधान परिषद मंत्री परिषद से प्रश्न पूछते। तो ये क्या करते हैं? मंत्री परिषद विधान परिषद में भी मौजूद होकर उनके सवालों का जवाब देते हैं। इनका जो इनके द्वारा सवाल विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किए जाएंगे। विधानसभा के प्रति तो है ही है, यहाँ पर क्या करेंगे? ये उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। किसका? मंत्री परिषद यहाँ क्या करती है? यहाँ आती है और क्या करती है? शासन का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो क्या करेगी? ये इस सदन में भी आएगी, इस सदन में भी आएगी, इस सदन में भी क्या करेगी? प्रश्नों का उत्तर देगी, और यहाँ पर भी क्या देगी? प्रश्नों का उत्तर देगी। क्या देगी? दोनों में प्रश्नों का उत्तर देगी। तो यहाँ पर भी विधान परिषद आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला कार्य पढ़ लेते हैं। जो कानून निर्माण है, जो कानून निर्माण है उसका क्रम निर्धारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रम निर्धारित। क्या किया जाएगा? क्रम निर्धारित। कैसे? देखो, हमने मेरा पिछला वीडियो आ चुका है 5 मिनट का, उसमें आप जान सकते हैं कानून निर्माण किस प्रकार होता है। यानी इसमें देखा जाएगा कि विधेयक, जो विधेयक है, कौन सा विधेयक पहले लाया जाएगा, कौन सा विधेयक बाद में लाया जाएगा। यानी विधेयकों का क्या होगा? क्रम। यानी कौन सा विधेयक हमें पहले लाना है, कौन सा विधेयक बाद में लाना है। ये सारा का सारे कार्य करता कौन है? मंत्री परिषद। कौन करती है? मंत्री परिषद। कौन करती है? मंत्री परिषद। यानी कौन सा विधेयक पहले लाना है, कौन सा विधेयक बाद में लाना है। और विधेयक किसका रूप ले लेता है आगे जाके? कानून का। किसका रूप लेता है? कानून का। अगर कब लेता है? जब दोनों सदनों से वो क्या हो जाए? पारित हो जाए। दोनों सदनों से क्या हो जाए? पारित हो जाए। अगर पारित नहीं हुआ तो बीच में क्या हो जाएगा? ये क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कानून निर्माण का क्रम निर्धारित करना। ठीक है, ये मंत्री परिषद की अगली शक्ति। अब लास्ट शक्ति मंत्री परिषद की बता दूं आपको, बजट तैयार करना। क्या तैयार करना? बजट तैयार करना। क्या तैयार करना? बजट तैयार करना। क्या तैयार करना? बजट। बजट तैयार करना। यानी जो बजट होगा आपका, बजट में पहले बता चुका हूं, आय और व्यय का क्या होता है? ब्यौरा होता है। आय और व्यय का क्या होता है? ब्यौरा। यानी आय कहां से होगी हमारी और हम खर्च कहां से करेंगे। उस आय और व्यय का पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए कौन कार्य करती है? मंत्री परिषद। कौन कार्य करती है? मंत्री परिषद। पूरा का पूरा बजट तैयार करती है मंत्री परिषद। फिर राज्यपाल की स्वीकृति। फिर किसकी स्वीकृति? राज्यपाल की स्वीकृति। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये क्या करती है? उसको सदन में प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? मंत्री परिषद। फिर क्या करेंगे? राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई, स्वीकृति मिलने के बाद क्या करेंगे? सदन में प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? सदन में प्रस्तुत। सदन से आप कंफ्यूज ना हो, सदन में उसी की बात कर रहा हूं वापस। विधानसभा और विधान परिषद सदन में प्रस्तुत करेंगे। बाद में ही किसी प्रकार के ये कार्य करेंगे, जिस खर्चा हो, या मान लो खर्चा करना हो, या मान लो आय लेनी हो, यानी कर लगाना हो, या मान लो किसी प्रकार की योजनाएं लानी हो। तो यह आपके मंत्री परिषद और मंत्री परिषद की शक्तियां पूर्ण हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।